राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे पितृपक्ष के बारे में कि इस पितृपक्ष में हमें किस तरह से अपने पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म करना चाहिए। पितरों की पूजा करने से हमें किस तरह के फलों की प्राप्ति होती है और विशेष रूप से हम बात करेंगे पंचबली की। पंचबली कर्म पितृपक्ष में क्यों आवश्यक है, इसको किए बिना आपके पितरों को पूर्ण संतुष्टि प्राप्त नहीं होती और ना ही आपको श्राद्ध का पूरा फल प्राप्त होता है। क्या है पंचबली कर्म, इसकी विशेष रूप से चर्चा करेंगे। बंधुओं, मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। 18 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो रहा है। आश्विन मास का जो कृष्ण पक्ष है वो पूरी तरह से पितरों को समर्पित होता है। शास्त्रों में पितरों को देवताओं के तुल्य बताया गया। शास्त्र कहते हैं कि आश्विन मास के इन 15 दिनों में हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए। उनकी शांति, उनकी प्रसन्नता और उनकी मुक्ति के लिए हमें तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म अपनी श्रद्धा के अनुसार करने चाहिए। पितरों की यदि कृपा मिलती है तो जीवन में किसी वस्तु का अभाव नहीं रहता। वहीं यदि आप पितृपक्ष में अपने पितरों का अनादर करते हैं तो पितृ आपके असंतुष्ट होते हैं और आपको श्राप दे करके जाते हैं, जिसकी वजह से जीवन बहुत दुर्गमी हो जाता है। बहुत सारे कष्टों का सामना आपको करना पड़ता है। शास्त्र कहते हैं और धर्माचार्य कहते हैं, संत कहते हैं कि एक बार को तो आप देव पूजा में किए गए अपराध से बरी हो सकते हैं, लेकिन पितरों का अनादर करने से उस पाप से कोई भी देव अनुष्ठान मुक्ति नहीं दिला सकता। इसलिए हमें अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए, उनसे क्षमा याचना करते रहना चाहिए, उनकी स्मरण और उनके अनुष्ठान पूजा अवश्य करनी चाहिए। पितृपक्ष में पितरों की पूजा करने से हमें जीवन में अनेक सुखों की प्राप्ति होती है। जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती। घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। धन संपदा में वृद्धि होती है, वंश वृद्धि होती है, घर में मांगलिक कार्य होते हैं। इसलिए आश्विन मास के 15 दिन के पितृपक्ष में हमें पितरों के प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति के साथ उनके तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म करने चाहिए। अब बात करते हैं पंचबली की। पंचबली होती क्या है? देखिए बंधुओं, जिस दिन भी आप अपने पितरों के लिए उनकी तिथि में श्राद्ध कर रहे हैं तो श्रद्धा भक्ति के साथ ब्राह्मण को निमंत्रण दीजिए और उन ब्राह्मण में जिनका श्राद्ध कर रहे हैं उन्हीं का दर्शन कीजिए। ये भाव उनके अंदर रखिए कि आज हमारे बाबा आए हैं, आज हमारे पर बाबा आए हैं, आज हमारे सदगुरुदेव आए हैं, या जो भी हैं, आज हमारी माता जी आई हैं, आज हमारी अम्मा जी आई हैं। इस तरह का भाव उनके अंदर रखिए। भाव है तभी ये श्राद्ध का फल प्राप्त होता है। इस भाव के साथ उनको आसन पर बिठाइए, उनको सात्विक भोजन की थाली परोसिए। लेकिन ब्राह्मण भोज शुरू होने के बाद पहले 5 जगह जितनी भी सामग्री है, एक पत्तल पर 5 पत्तल रखिए। उन 5 पत्तलों पर अलग अलग सारी सामग्री रखिए। पहली जो संकल्प है वो गौबलि बोली जाती है, यानी कि गौग्रास निकालना, गाय के लिए भोजन निकालना। दूसरा भोजन हम गौओं के लिए निकालते हैं, उनके लिए हमें संकल्प बोल करके निकालना चाहिए भोजन। तीसरी बलि हम देते हैं कुत्तों के लिए, उसको कुक्कर बलि कहते हैं। तो संकल्प बोल करके कुत्तों के लिए भोजन निकालना चाहिए। चौथी बलि चींटियों के लिए दी जाती है, जिसको पिपलादिक बलि कहते हैं। पिपलादिक बलि में चींटियों के लिए भोजन निकाला जाता है। और 5वीं बलि हम देवताओं के लिए देते हैं,
तो इसको देव बलि कहा जाता है। इस तरह से हमें 5 पत्तलों पर 5 जगह भोजन निकाल करके 5 जगह संकल्प बोलना चाहिए, इन सब का स्मरण करते हुए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि इन 5 बलि कर्म को करने से, इन 5 जगह भोजन निकालने से आपके पितरों को संतुष्टि प्राप्त होती है। इनके मुख से भी पितृ भोजन प्राप्त करते हैं। तो इन 5 जगह पर हमें भोजन निकाल करके इन भोजन को जो आपने निकाला है तो गाय को गाय के लिए दें, कुत्तों को खिलाएं, कौओं के लिए निकाला है तो कौओं के लिए रख दें, और चींटियों के लिए जो निकाला है तो किसी पेड़ की खो में, पीपल वृक्ष के नीचे, बरगद वृक्ष के नीचे, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, जहाँ चींटियों का घोंसला होता है वहाँ उस अन्न को रखिए। और जो ऋषियों के लिए बलि दी आपने उसको किसी जल में प्रवाहित कर दीजिए। यदि प्रवाहित जल नहीं है तो किसी पेड़ के नीचे भी उसको रखा जा सकता है। पंचबली कर्म करने के बाद ही आप ब्राह्मण देव से कहिए कि अब आप भोजन ग्रहण करें और उनको प्रेम से भोजन कराइए। इस तरह से हमें पंचबली कर्म जब भी आपके यहाँ श्राद्ध हो तो अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों के मुताबिक पंचकर्म बलि किए बिना हमारे पितृ पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होते, हमें श्राद्ध का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। तो बंधुओं, आप जब भी श्राद्ध करें तो इन 5 लोगों के लिए ब्राह्मण भोज से पहले भोजन अवश्य निकाल करके उनके स्थलों पर अवश्य पहुंचाइए। उसके बाद ही ब्राह्मण देव से भोजन करने की आज्ञा उनको कहिए कि आप भोजन ग्रहण करें। उसके बाद उनको दक्षिणा, उनको फल जो आपकी सामर्थ्य है दे करके विदा कीजिए। लेकिन घर का प्रत्येक सदस्य जो ब्राह्मण भोजन करने आए हैं उन सभी को उनका चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना चाहिए और ये अनुभूति करनी चाहिए कि आज हमारे बाबा ही हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। इस भाव से इस पंचबली कर्म को करते हुए यदि आप श्राद्ध करते हैं तो आपको श्राद्ध का पूर्ण फल प्राप्त होता है, अपने पितरों की पूरी कृपा प्राप्त होती है। पितरों की कृपा से घर में सुख शांति आती है, घर से बीमारियां दूर होती हैं, घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और उसके साथ ही आपके पितरों की कृपा से आपके घर में मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं। तो बंधुओं, पितृपक्ष में श्रद्धा भक्ति के साथ अपने पितरों का स्मरण कर उनका तर्पण पिंडदान श्राद्ध कर्म कीजिए और पा लीजिए उनकी कृपा। और पंचबली कर्म आप अवश्य करें जिससे कि आपको श्राद्ध का पूर्ण फल प्राप्त हो, आपके पितृ पूरी तरह से संतुष्ट हो। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई आपका सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।